हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहती हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के। ठीक है, वो चीज़ें किसी भी तरीके की हो सकती हैं, जैसे सरफेस रिलेटेड भी हैं कुछ चीज़ें। ठीक है, और जितना मैं देख पा रही हूँ आप लोगों से रिलेटेड भी हैं, इस मंथ से रिलेटेड भी हैं, जिनसे आप नफ़रत करते हैं उनसे रिलेटेड भी हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उनसे रिलेटेड भी हैं। इस एनर्जी को मैं इस तरीके से शूट करके डालूँगी बिकॉज़ आई थिंक मैं आपको उस तरीके से नहीं समझा पाती, रिकॉर्डिंग में नहीं समझा पाती मैं, रिकॉर्डिंग वीडियोस में, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो सकता था और उस तरीके से एनर्जी मैसेज देना मतलब ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, ऊपर से जब कार्मिक्स की बात हो और तब मुश्किल लगती है चीज़ें, क्योंकि वो लोग, आप लोगों को उनकी एनर्जी पता चलती है तो आपको क्या लगता है कि आपको उनकी एनर्जी पता चली है, उन्हें इससे इस बारे में कहीं से कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिली होगी। गलत सोचते हैं आप लोग, गलत इसलिए सोच रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि जैसे मैं आपको एनर्जी दे रही हूँ, ठीक है, मेरे को जो इंट्यूशन आते हैं या जो भी डाउनलोड्स या जो भी एनर्जी अपडेट्स मिलते हैं मैं उसके थ्रू आपको दे रही हूँ एनर्जी, ठीक है, और मैसेज। वैसे ही फ्रेंड्स, उनको भी डाउट्स, आप पर डाउट्स, आपकी थिंकिंग पे डाउट्स, और अचानक से उनके दिमाग में ये कह लीजिए उनको क्लैरिटी मिलने लग जाती है। उनको क्लैरिटी देने में हेल्प कौन करता है, आपको पता है, वो लोअर चक्रास से ऑपरेट होते हैं, राइट, 3D वर्ड की एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। तो जो उनकी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो प्योर एनर्जीज के जो भी ऑरा में चीज़ें चल रही होती हैं ना, वो उनको क्लियर हो रही होती हैं, थोड़ा बहुत उनको क्लियर हो रही होती हैं, और वो ही इन कार्मिक्स के माइंड में ये चीज़ मतलब आ जाती है कि हाँ, ये लोग शायद से, ये जो प्योर सोल्स, आई मीन जो इम्पैथ्स हैं जो उनके घर में हैं ट्विन फ्लेम्स के ज़रिए या जैसे भी, उनको चीज़ें पता चल गई हैं हमारे बारे में, हमारे सच को वो देख पा रहे हैं, अब ऐसा महसूस होने लग जाता है। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कार्मिक्स की एनर्जी दी, ठीक है। एक्चुअली कार्मिक्स की एनर्जी देते वक्त भी थोड़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ अलग अलग सी, मतलब अनएक्सपेक्टेड सी, जो कभी नहीं होती अपना मतलब उन कामों को करते हुए, बट वो आपको इस वक्त मतलब चीज़ें महसूस हो जाएंगी, कुछ चीज़ें, ठीक है, स्पेशली। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया, क्योंकि मुझे जो मॉर्निंग में मैंने आपको एनर्जी मैसेज दिया वो इससे रिलेटेड ही था, पूरी सिचुएशन से रिलेटेड ही था, बट वो डाउनलोड्स मुझे नाइट से ही मिलने लग गए थे। कल एक्चुअली जब मैं आपके लिए वो चैनलिंग वीडियो बना रही थी तो मैंने महसूस किया, बॉडी पेन महसूस किया, जैसे बॉडी पेन हो रहा हो, इस तरीके से बॉडी पेन, कंधों में पेन, ठीक है, और ऐसा लग रहा था एनर्जी ड्रेन हुई है, हद से ज़्यादा ड्रेन हो गई है। वो एक्चुअली इसलिए हुई क्योंकि मैं कार्मिक्स की एनर्जी दे चुकी थी आप लोगों को, जिसका असर वो लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो हमारे ऑरा में हार्म करने की कोशिश करती, तो वो हमारे ऑरा में आ तो नहीं पाती प्रोटेक्शन शील्ड के चलते, बट उनके जैसे ही वो हमारे ऑरा में एंटर करने की कोशिश करती हैं, हमारे कुछ पेन्स से हमें फील हो जाता है, पेन होने लगते हैं। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ने कल फील किया होगा इस चीज़ को, और साथ ही
फीवरिश सा फील होने लग जाएगा, नींद नहीं आएगी। ये हुआ होगा बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है कल। ठीक है, तो रेस्टलेस सा फील करोगे, ऐसा लगेगा इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमने इकट्ठी की थी कहाँ चली गई, है ना? कहीं नहीं गई फ्रेंड्स। आपके कार्मिक्स है ना, उन्हें अच्छा नहीं लगा, उनको हिंट्स मिल चुकी हैं, इसीलिए उनको हिंट्स मिल गई हैं, इसीलिए मैंने आपको सुबह चैनलिंग मैसेज में अलर्ट का वीडियो ही था, वो अलर्ट करने के लिए ही था आप लोगों को, सिचुएशन को। और फ्रेंड्स, अगर देखो पता है क्या हो रहा है, उस एनर्जी वीडियो के आने के बाद रोना भी आया है। नाइट में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स को मुझे ऐसा लगता है ये फीलिंग आई होगी, फील हुआ होगा ऐसा। बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आए, उनमें कहा कि अगर मतलब सब कुछ यूनिवर्स हमारे साथ हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो ये कार्मिक्स इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? इनके कर्मा क्या इनको नहीं मिलते? देखिए फ्रेंड्स, इनके कर्मा इनको मिलते हैं, बट ये कर्मा अभी हमारे मतलब हम, एक होता है ना, हम कमज़ोर होते हैं कभी कभी, या हमारे कर्मा की वजह से होता है ये, तो हम क्या होते हैं फिर हमको दब के रहना पड़ता है उस वक्त, क्योंकि हम गलत भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्योर सोल्स हैं, हम बदले की भावना नहीं रखते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनमें हम में क्या फ़र्क रहेगा? ये जो रिवेंज और ये मतलब बदले की जो ये भावना होती है ना, कोई कुछ कह रहा है उसको वैसा ही जवाब दे देना, उस वक्त गुस्से का गुस्से से जवाब देना, गलत तरीके से कोई ट्रीट कर रहा है तो उसको गलत तरीके से ट्रीट करके जवाब देना। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स बहुत अलग सी स्थिति पैदा कर देती हैं। फिर पता है क्या होता है, जैसे शिव आपको प्यार करते हैं ना, ईश्वर आपको प्यार करते हैं, यूनिवर्स आपको प्यार करते हैं, अपने प्योर सोल्स को, अपने बच्चों को, बिल्कुल इसी तरीके से क्या होता है, हम प्यार, ब्लेस, प्रेयर्स, इन सब के हकदार होते हैं ना, जिस तरीके से गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स, इन सब के, वैसे ही हम दंड के अधिकारी बन जाते हैं, वही काम करके जो हमारे साथ किया जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ हुआ, ये किसी ने किया और हम वही चीज़ को रिपीट करते हैं, तो क्या होता है, हम दंड के अधिकारी बन जाते हैं। होता है ना ये। फिर हम में उनमें क्या फ़र्क रह गया? गॉड हमारे लिए क्यों करें कुछ? एंजल्स हमारी हेल्प क्यों करेंगे? समझो आप इस चीज़ को, ठीक है। और सबसे एक जो अलग चीज़ है वो यही कहूँगी मैं, बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो अपने यूनिवर्स पे, एंजल्स पे। अभी आपको कुछ डिसीज़न नहीं लेना है, कोई डिसीज़न आपसे लेने को कहा भी जा रहा है तो उस डिसीज़न से बचिए, इस मंथ में बचिए। ये मंथ बहुत सारी चीज़ें आपसे करवाने की कोशिश करेगा। ये मंथ ऐसे मान लीजिए प्योर सोल्स के और जो डेविल एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उनका ये स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है, ठीक है। और जिस स्पिरिचुअल वॉर में जब तक आप पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते, आप भी स्पिरिचुअल वॉर के वॉरियर्स हैं, प्योर सोल्स हैं, तो जब तक आप पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते, अपनी ग्रोथ कंप्लीट नहीं कर लेते, आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है, बचना है रिएक्ट से। साइलेंट मोड में जाओ, ठीक है, शांति से अपने यूनिवर्स से कनेक्ट करो, उनसे बात करो, उनसे प्यार करो, ठीक है। उनसे कोई भी सिचुएशन का हल मांगो, या जो भी चीज़ है उनके फ्लो में रहो, कि उनसे बोल दो कि जैसे आप रखोगे हम वैसे रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका साथ चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें ये चाहिए। क्योंकि अपने इतने बड़े हो गए आप लोगों, ट्विन फ्लेम्स या स्टार सीड्स जो होते हैं, हर तरीके के लोग देख लेते हैं ये लोग अपनी लाइफ में, सब तरीके के पेन, सब तरीके के लोग, छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लेते हैं, है ना। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, आपके साथ अगर कोई खड़ा भी होना चाहेगा तो उसकी कोई उम्मीद होगी आपसे, ठीक है। बिना उम्मीद के वो आपके साथ नहीं आना चाहेगा, आपकी हेल्प नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ सारा एक्सपेक्टेशंस
और मतलब करना और एक्सपेक्टेशन मीन ये, कोई आपके साथ अच्छा करेगा मीन एक्सपेक्टेशन रखेगा। ये उम्मीदों का खेल है ना। लोभ बंध जाता है हमारे भीतर कि नहीं, हमने किसी के साथ अच्छा किया, वो हमारे साथ अच्छा ही करे। क्यों भाई, वो क्यों अच्छा करेगा? उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो वही करेगा। और आपने उम्मीद लगाई मीन आपकी गलती थी। हमारे सारे हर्ट्स जो हमको मिलते हैं ना, वो हमारी गलतियों की वजह से मिलते हैं। और इस लाइफ में जब हम आए हैं ना ट्विन फ्लेम्स, हम सारे अपने कर्मा बैगेज इतने सारे क्यों लेकर के आए हैं? वो इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि ये सारे उन सब जन्मों के कर्मा हैं जो हम इकट्ठे करते आए, सारे पेन्स। और वो पेन्स हमारी आत्मा को लग गए, मतलब आत्मा पर घाव। ठीक है, वो सारे पेन्स आपके भीतर नहीं है, आपके दिल के भीतर भी नहीं है, वो सारे पेन आपकी आत्मा को याद हैं। तो जब आप इस जीवन में आए, आपके साथ वो सारी सिचुएशंस जो लास्ट पास्ट लाइफ में आपने देखी थी, वो ही पूरी लाइफ आपकी यहाँ रिपीट की गई है आपके सामने पिक्चराइज फॉर्म में। क्योंकि फ्रेंड्स, बॉडी की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक बॉडी वर्क करती है, उसके बाद डेड हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी है, ईश्वर का ही अंश है। ठीक है, जैसे ईश्वर है ना, शाश्वत है, वैसे ही आत्मा है। ठीक है, तो होता क्या है, जब आप उस आत्मा के उस घाव को, उस दर्द को न्यू बॉडी के रूप में यहाँ पे आए, बट वो तो आत्मा को याद है। जब भी आपके साथ कोई घटना घटेगी तो आप रिलेट करेंगे कि जैसे आपके साथ पहले भी हुआ हो, है ना। ऐसा फील भी होता है हमको कि हर बार इतना सारा क्यों। ये सभी ट्विन फ्लेम्स को फील होता है कि इतना सारा एक साथ क्यों, सारा पेन। ये पेन इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे आप क्लियर करने आए हो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर करने। ये क्लियर कैसे होंगे? मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन करोगे तो सारा कुछ आपको, जो भी आपके पास्ट लाइफ्स हैं, मीन पास्ट लाइफ के आपको पैटर्न याद नहीं है, लेकिन जब आपने यहाँ बर्थ लेकर के आए हो तो आपके साथ जो जो हुआ है वो सारा आपका पास्ट लाइफ पैटर्न था जो रिपीट किया गया है। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, मम्मा के गर्भ में होता है वो, तो उसके मतलब उस सोल के बीच और गॉड के बीच कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ साइन होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हम इस अर्थ पे आते हैं। हम ट्विन फ्लेम्स का, ये रेगुलर सोल्स के साथ भी होता है, ये ट्विन फ्लेम्स के साथ भी होता है, बट रेगुलर सोल्स को ज़्यादा याद नहीं रहता और उन्हें याद कराया भी नहीं जाता। ठीक है, उनके कर्मास के चलते। लेकिन आपको ये याद इसलिए कराया जाता है, अवेकनिंग इसलिए कराई जाती है आपकी, ताकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आपके और उनके बीच, गॉड के बीच, अब उस पर काम करने की बारी है। उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि आप लोग अपने जो भी पास्ट लाइफ पैटर्न्स हैं वो सब आपने देख लिए, अब फिर से वो सारे पेन देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब उन हर्ट्स को, उन पेन्स को हील करने की बारी है, हील करने का टाइम है, वो आप कीजिए। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं अपनी जर्नी में, यहाँ आप ये जो DMDF एनर्जी है फ्रेंड्स, ये DMDF एनर्जी एक साथ वर्क करती है। ठीक है, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपका जो DM है वो भी वही मिरर करेगा। आपका कर्मा बैगेज इतना सारा है कि आपकी आत्मा को 2 भागों में बांटा गया, धर्मा और कर्मा, और वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर आप अपना कर्मा क्लियर कर रहे हो अच्छे से, किसी के प्रति नफरत मत रखो, दिमाग में ये क्लियरिटी रखो, लेन देन था, कंप्लीट करने आए हैं तो वो कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, और मुस्कुरा कर कंप्लीट करके जाएंगे। अरे इस बात की खुशी रखो कि उन सोल्स की अवेकनिंग नहीं हुई है, बट आपकी अवेकनिंग कराई गई। आपको एहसास कराया गया है कि यूनिवर्स भी हैं, एंजल्स भी हैं, गॉड भी हैं। बाकी सोल्स को ये लगता है कि गॉड मंदिर में है, गॉड यहाँ है, गॉड वहाँ है, गॉड मतलब उनको अलग अलग जगह लगता है। गॉड मस्जिद में है, गॉड गिरजाघर में है, गॉड चर्च में है, ऐसा महसूस होता है उनको, है ना। बट फ्रेंड्स, गॉड तो हर जगह है। ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है। गॉड हर जगह है, अपने उन बच्चों के साथ हर जगह हैं वो, बस नज़र होनी चाहिए देखने की। ठीक है, अगर वो ना होते तो आपकी अवेकनिंग क्यों होती? आपको इतना सारा चेंज क्यों फील होता? आपको वो सारे चेंजेस फील ही क्यों होते?
औरों को तो नहीं होते। आप किसी को बताओगे तो वो आप पे हंसने और लगेगा कि अरे ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, पागल हो गए हो तुम, ऐसे वैसी बातें करेंगे। बट रियलिटी ये है कि आपको ये जर्नी बताई गई, आपको मेडिटेशन का काम दिया गया, मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन कोई गॉड अपने लिए नहीं करवाते, मेडिटेशन आपकी ही जो पेन्स हैं, आपकी सोल को जो मिले हैं, उन पेन्स से उन सोल को मुक्त करने के लिए कराए जाते हैं। ठीक है, तो इस सब चीज़ को आप समझिए। और मैंने बता दिया फ्रेंड्स, फ़ेब में कोई डिसीज़न नहीं लेना है आपको। फ़ेब में क्या, अभी आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, सरेंडर में रहो। सरेंडर का सही अर्थ यही होता है, आपको कुछ नहीं चाहिए, दिल में ये रखो, कुछ नहीं चाहिए सिवाय यूनिवर्स और सिवाय एंजल्स के। जिस दिन ये भाव आ जाता है ना, रियल सरेंडर, जो रियल सरेंडर होता है ना, वो यही होता है। क्योंकि जो आपके लिए राइट होगा ना, वो आपके रियल फादर मदर से ज़्यादा कोई नहीं समझेगा। और वो रियल फादर एंड मदर आपकी यूनिवर्स हैं, शिव और शक्ति हैं। ठीक है, जिसने आपको बनाया, जिसने आपकी अवेकनिंग कराई। और जो भी लोग, मैं उनको भी क्लैरिटी दे देती हूँ, जो भी लोग बिलीव नहीं करते ना यूनिवर्स पे, एंजल्स पे और इस जर्नी में हैं, उन लोगों के लिए भी मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आप बिलीव नहीं करते हो अच्छी बात है, बिलीव करते हो तो भी अच्छी बात है। अगर बिलीव नहीं करते हो तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि आप ही की अवेकनिंग क्यों हुई, समझना चाहिए। अवेकनिंग क्या है? अवेकनिंग मतलब सोए हुए को जगाना। ठीक है, खुली आँख, दो आँखों से आप देख पा रहे हो, वो जगना जगना नहीं होता। आप रियलिटी देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, या आप इल्यूजन में ही खोए हुए हो। सरेंडर में ये बिल्कुल भी नहीं होता। सरेंडर का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय यूनिवर्स के। इतने पेन, इतने सारे पैटर्न्स देखने के बाद भी आपको ये चीज़ क्लैरिटी नहीं हुई क्या, कि जो सरेंडर होता है उसका मतलब यही होता है कि केवल यूनिवर्स और यूनिवर्स और सिर्फ यूनिवर्स। इस चीज़ को समझिए। अगर आप गॉड से कनेक्ट होकर भी, अपनी अवेकनिंग पाने के बाद भी आप ये सोच रहे हैं अच्छा घर मिल जाए, अच्छी चीज़ें मिल जाएं, अच्छा अच्छा ये हो जाए, पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, जो गॉड के रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, आप समझ भी नहीं सकते उसको। जो जो अभी फील कर रहे होंगे ना, जितने ट्विन फ्लेम्स, मिरेकल्स, बटरफ्लाइज, फेरीज, एंजल नंबर्स, और एक नई नई खुशी जो अपने भीतर वो महसूस कर पा रहे होंगे, खुद को बैलेंस रख पा रहे होंगे, मेडिटेशन भी चल रहा होगा और थक भी नहीं रहे होंगे किसी चीज़ से, और खुशी होगी एक अलग ही। वो सब इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि यूनिवर्स से कनेक्ट होना, गॉड से कनेक्ट होना क्या होता है। ठीक है, और ये फ्रेंड, ये यही टाइम है, ये इस टाइम इतनी हाईली जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन हो रखा है कि आप लोग जितना अच्छे से चाहें यूनिवर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ को स्पीड दे सकते हैं, अपनी जर्नी को स्पीड दे सकते हैं। ठीक है, और मैंने एक दो चीज़ें और कहनी थी। हाँ, जैसे आप लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या ड्रीम्स दिख रहे हैं, सबका वेलकम कीजिए, अलाउ कीजिए, सब कुछ अलाउ कीजिए। सब कुछ अलाउ करने का टाइम है। यूनिवर्स पे सरेंडर किया है तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखिए। कोई भी ड्रीम, कुछ भी आपको भटका नहीं सकते। ठीक है, बहका नहीं सकते। अगर ड्रीम्स अच्छे हैं, मीन आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स के भेजे हुए ड्रीम्स हैं वो। ठीक है, और अगर कार्मिक से रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ सपने या फिर कुछ भी चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, तो वो फ्रेंड्स जस्ट अ इल्यूजन, वो इल्यूजन है। अगर आप उसमें बिलीव करेंगे, करने लगेंगे, होता है ड्रीम आते हैं, हमको लगता है ऐसा ऐसा ही ना हो जाए, ऐसा ही ना हो, तो वो फ्रेंड्स पता है क्या है, वो ये है कि वो सरफेस पे आपको दिखाई देंगी चीज़ें फिर, और होनी तो है ही सरफेस पे। स्पिरिचुअल वॉर चल रहा है तो ये चीज़ें होंगी ही होंगी। अपने फियर पे जीत पाइए, अपने किसी भी डिसीज़न को अभी लेने से बचिए, रिएक्ट ना करें किसी भी चीज़ पे। ठीक है, जब लगे कि रिएक्ट करने का जैसा मन हो रहा है तो अपने आप को चैनलाइज कर दो, कहीं पे भी, किसी भी एनर्जी में। इतने अच्छे अच्छे तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, और खुश रहो बस,
ये वाली जो एनर्जी थी कार्मिक सिचुएशन की, और उसके पेन और ये जो भी चीज़ें रिलेटेड अभी चल रही हैं, ये डीएम डीएफ दोनों पे असर कर रही हैं। हाँ, बस ये है डीएफ के हाथ में है कि वो इसे चैनलाइज कर देती है, तो जो डीएम है वो भी अपने आप चैनलाइज हो जाएंगे। जैसे अगर डीएफ अपने आप को अपने कामों में व्यस्त कर लेती हैं, बिना किसी की बातों पर रिएक्ट करे, अपने कामों को अच्छे से कर रही हैं, बिना कुछ भी सोचे कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अपनी लाइफ को देखो, पता है क्या है, ये जर्नी में भगवान सबसे पहले हमको ये सिखाते हैं, यूनिवर्स हमको सबसे पहले ये सिखाते हैं कि आपसे कोई प्यार नहीं कर सकता आपके सिवा। ठीक है, ये आपको आपके जो पास्ट लाइफ पैटर्न जो आपने इस बर्थ में रिपीट किया है ना, आफ्टर बर्थ, वो सारा जो आप अगर एक बार वापस से देखें ना सब कुछ, तो वो सारी चीज़ आपको समझ आ जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी कि वो सारी चीज़ से आपने क्या सीखा। रिलेशनशिप ब्रेक हुए, फैमिली से बार बार फाइट हुई, कार्मिक से बार बार ये चीज़ें हुई, फ्रेंड्स के साथ बार बार, मतलब बिलीव की कमी, ये चीज़ आप देख पाए हैं। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ठीक है, ड्रीम्स में क्या आ रहा है उसके बारे में चक्कर में पड़िए ही मत। अच्छे सपने आ रहे हैं, वेलकम कीजिए, थैंक यू बोलिए, और हर पल जितना हो सके ना थैंक यू बोलिए, गॉड को थैंक यू बोलिए। बाकी कुछ प्रेयर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोल रही हूँ, सॉरी, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को शेयर कर दूँगी। कुछ प्रेयर्स हैं, आप लोग वो सुनिएगा। खुश रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। कुछ प्रेयर्स मैंने बता दिया है, प्रेयर्स और कुछ मंत्रास नए जो आपको फैब में काम आएंगे, आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस रखने में। ठीक है, और आपको स्थिर बनाए रखने में, आपकी हर सिचुएशन में। ठीक है, आपकी ग्रोथ में, सोल ग्रोथ में, वो सारे काम आएंगे आपको। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। ठीक है, और ये मैंने लिख के रखे थे आप लोगों के डाउट्स, तो वही मैं क्लियर कर रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप कोई गलती करें, क्योंकि 7 तारीख हो गई है शायद से, 8 तारीख से सिचुएशन ऐसी होने वाली हैं, थोड़ी सी और ज़्यादा। तो डरना नहीं है, बिलीव रखना है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको चीज़ें पता चल चुकी हैं कि अब क्या क्या होने वाला है, तो आप जस्ट देखिए। गेम होता है ना, जैसे मूवी होती है, फिल्म होती है, कुछ भी होता है, हम उसको ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, कुछ भी नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं, ये मान लो सब कुछ गॉड कर रहे हैं, क्योंकि वो सब चीज़ें करना भी ज़रूरी है, वो प्लान होना भी ज़रूरी है। जो कार्मिक्स करेंगे इस वक्त वो भी होना ज़रूरी है आपको जस्टिस मिलने के लिए। ठीक है, आपको जस्टिस तक ले जाने के लिए वो ज़रूरी है। बट आप अपनी मेडिटेशन ना भूलें, जो मंत्रा मैं दूंगी मेडिटेशन टाइम में, उससे जितना ज़्यादा हो सके वो सुनने। खुश रहें, हैप्पी रहें। ठीक है, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं।